उनका मजहबी फरीजा है और जिहादे फी सबीलिल्लाह है। मौलाना ने नाम के लिए, उसका नाम तो बाकी रहने के लिए काफी है, लेकिन मौलाना ने बहुत ज्यादा, मौलाना अपने आप में एक अंजुमन थे। उन्होंने मुसलमानों को जहन साजी की, ये बताया कि हिंदू भाइयों की तमाम वैल्यूज उनके अंदर अपना नशेबंद जो है बना लिए थे। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को मौलाना कि जो रिसर्च सेंटर कॉर्पोरेशन चलाती है, ऐसे रिसर्च सेंटर इस शहर के अलावा बाहर कहीं नहीं नजर आते। और इन रिसर्च सेंटर के जरिए से जो काम मौलाना आज़ाद की लिटरेचर को होना एक्सपेक्टेड है, वो काम करते वक्त यहाँ की लाइब्रेरी हमेशा से सपोर्ट करती रही है रिसर्च स्कॉलर्स को। जो रिसर्च स्कॉलर्स इस लाइब्रेरी से काम कर सकते हैं, कुछ चीज़ें जो है पिछले 11 सालों से इम्प्रूव होनी चाहिए थी। जो लाइब्रेरी बढ़नी चाहिए, जो लाइब्रेरी आज भी वही वो जहन साजी करते रहे मुसलमान, वो उन्होंने मुस्लिम उलमा की जहन साजी की और तहरीक के आज़ादी में अहम रोल अदा किया, क्योंकि उनका ये मानना था कि जब तक ये जो दो बड़ी कौमें हिंदुस्तान की, एक हिंदू और मुसलमान, जब तक ये एक जान ना हो जाए, जब तक इनमें इत्तेहाद और इत्तेफाक ना हो जाए, जब तक ये शीरो शक्कर ना हो जाए, उस वक्त तक हम आज़ादी हासिल नहीं कर सकते। आज़ादी के लिए हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद बहुत जरूरी है। मौलाना और ये भी थे वो कि सिर्फ अपने एक मजहब के नाम पर, जिस तरह उनका पहनावा है, टोपी शेरवानी, तो वो सिर्फ एक तरफ मजहबी, जहां पर वो मजहबी आलिम थे, वहीं पर वो एक आजाद से हमने मौलाना आज़ाद लेक्चर सीरीज शुरू की, जिससे मौलाना आज़ाद साहब का नाम आगे बढ़ता रहेगा। मेरे पास जो है तो मुझे नहीं लगता था कि मुझे कुछ यहाँ पर बोलने का मौका मिलेगा या मैं यहाँ पर बोल पाऊँगा, इसलिए मैं बेफिक्र बैठा था कल परसों तक। कल जो है तो परेश कुरैशी साहब आकर अचानक ये कह दिया कि आपको इस मौके पर कुछ बात करनी है, तो तब मुझे जो है तो थोड़ी सी तशवीश होने लगी कि मैं क्या बात करूँ। फिर इस वजह से मैंने तर्जुमानुल कुरान निकाला, फिर और बाकी की चीज़ें देखी, थोड़ा थोड़ा इधर उधर की किताबें ढूंढने लगे, लेकिन मुझे ज़्यादा कुछ तो ये नहीं आया, तो आप उसमें बढ़ गए कि मैं ज़्यादा देर तक नहीं बोल पाऊँगा। लेकिन उनके बारे में जब देखा तो मुझे एक शेर पे एक इसके अंदर मिला जो बिल्कुल मौजूद था, जो मैं यहाँ पर पेश कर रहा हूँ। अस ख्याले तू बहरे सू के नज़र नहीं करना, अस ख्याले तू बहरे सू की नज़र नहीं करना, पेश चश्म दरो दीवार मुसब्बिर खुश। मैं मेरे इसको दो इसके अंदर तकसीम करूँगा, छोटे छोटे हिस्सों के अंदर। पहला हिस्सा मेरा ये रहेगा कि मौलाना यहाँ पर जो है तो अबुल कलाम आज़ाद जो है, इनके बारे में अभी बहुत कुछ सुना गया है। तो एक मल्टी डायमेंशनल जो कहा गया है, तो वाकई सही में यहाँ पर देखा जाए तो एक मल्टी डायमेंशन है। एक बेबाक जैसे सहाफ़िज़, एक बेबाक अदीब, एक बेबाक यहाँ पर जो तो रहनुमा के तौर पर जो है हम उन्हें याद करते हैं। कई बार यहाँ पर उन्होंने जो है तो आज़ादी के ताल्लुक से सहाफ़त के ज़रिए से जो लिखा, उसके वजह से उन्हें जो है तो जेल जाना पड़ा। कई मतलब यहाँ पर उन्होंने जो दो अखबार यहाँ पर चलाए जो बहुत मारूफ है, बाकी के भी यहाँ पर चीज़ें उन्होंने लिखी है। नाम के लिए, उसका नाम तो बाकी रहने के लिए काफी है, लेकिन मौलाना ने बहुत ज्यादा, मौलाना अपने आप में एक अंजुमन थे।
उन्होंने मुसलमानों को जहनसाजी की, ये बताया कि हिंदू भाइयों की आज जिनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय शिक्षण दिन हम मनाते हैं और जिनके नाम पे ये सेंटर हैं, रिसर्च सेंटर हैं, ऐसे भारत रत्न मौलाना आज़ाद जी और उनके जन्मदिन पर हम एक शिक्षण दिन मनाते हैं और इस आज़ाद भारत का आज़ाद साहब पहले शिक्षण मंत्री बने और एक कर्नाटक का एक लड़का और आपके सामने इस हैसियत से खड़ा है कि एक अच्छा शिक्षण दिया, पढ़ाई किया और IAS बने और आपके सामने कमिश्नर बोल के जब मैं खड़ा होता हूँ तो कहीं ना कहीं मैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ। अगर आप नहीं होते तो इस भारत का क्या होता। जब इस इतना बड़ा इस शख्सियत का नाम पर हम कितने सालों से ये कार्यक्रम ले रहे हैं और इस कार्यक्रम के अवसर पर मंच पर उपस्थित डॉक्टर KG खान सर, फॉर्मर डायरेक्टर हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के, मंच पर उपस्थित प्रिंसिपल डॉक्टर मखदूम फारूकी साहब और प्रिंसिपल डॉक्टर नजर फारूकी साहब, प्रिंसिपल डॉक्टर लियाकत शेख साहब और जो कन्वीनर है डॉक्टर शेख परवेज जी और मौलाना रशीद खान साहब, डॉक्टर फौजी नबीद साहब। और हमको गर्व है कि हम जिस राज्य से हम पैदाइश हैं उस राज्य से आज एक रिसोर्स पर्सन के तौर पर आए हुए हैं डॉक्टर नागराज साहब। नमस्कार, गौतम सर। ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। रोज बार कन्नड़ बात करने का मौका नहीं मिलता है, डॉक्टर नागराज साहब को मैं स्वागत करता हूँ। डॉक्टर आनंद उबारे जी और उपस्थित सब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ऊपर प्रेम करने वाले और उनके आचार विचार पर चलने वाले सभी प्रेक्षकगण और इस कार्यक्रम के अवसर पर उपस्थित मेरे पब्लिक रिलेशन ऑफिसर श्री तौसीफ जी अहमद और मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर और उपस्थित सभी मित्रों, सबसे पहले मैं सभी को राष्ट्रीय शिक्षण दिन का बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और इसी अवसर पर भारत का सबसे बड़ा एक त्यौहार है दीपावली का, इसका भी मैं सबको दीपावली का भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जब हम पढ़ाई करते थे तो टीचर बोलता था करके हम पढ़ाई करते थे, पहली हो गई, 10वीं हो गई, पास होने के लिए पढ़ते थे, आगे अगले क्लास में जाने के लिए पढ़ते थे। पहली बार भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब के बारे में पढ़ने का सही मौका तब समझा जब हम IAS की तैयारी की। IAS की तैयारी में हर बार जब इतिहास पढ़ते हैं एक मौका ऐसा आ जाता है कि जब पार्टीशन हो रहा था तो पूरे जब जो मुल्क है जो धर्म के आधार पर बना हुआ, धर्म के आधार पर राष्ट्र निर्माण करने का जो पाकिस्तान बना और उस मुल्क में क्या सभी मुस्लिम क्यों नहीं गए। बहुत सारे
मुसलमान भारत में क्यों रह गए और इस भारत को सेक्युलर क्यों माना जाता है और दूसरे जो राष्ट्र हैं तो एक धर्म के आधारित पर क्यों बना, तो इसका बहुत डिबेट है। हमको तो पता नहीं, हमने आज़ाद के टाइम पे ना हम पैदा हुए ना हमारा बाप पैदा हुआ, लेकिन जो पढ़े तो पढ़ने के टाइम पे जब उस टाइम पे बहुत लोगों ने तो अपने राष्ट्र चुनने का आज़ादी होने के बाद अपना हक था, लोग चले गए, लोग रुक गए, लेकिन उस टाइम पे एक ऐसे शख्सियत के बारे में बिना चर्चा के आगे ही नहीं बढ़ती है जैसे डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब। वो ये बोले ये भारत जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का भी है, ये भारत जितना क्रिश्चियनों मतलब जितना हिंदुओं की है उतना ही क्रिश्चियन के भी हैं, सभी धर्मों का ये भारत है। मैं विचार करता हूँ कि अगर भारत सिर्फ एक पर्टिकुलर धर्म का होता तो क्या होता। आज हम यूएस से लेके सभी कंट्रीज को देखते हैं, एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक लिबरल के प्रिंसिपल्स पे बात होती है और ऐसे शख्सियत, मैं मजाक में बीच में एक मारवाड़ी उनका कार्यक्रम में गया था, अग्रवाल समाज का, अग्रवाल समाज के कार्यक्रम में गया था तो मैंने बोला कि उसमें बहुत सारे पाकिस्तान उस टाइम की जो भारत यूनाइटेड इंडिया में अग्रवाल समाज बहुत सारे पंजाब में थे और सभी लोग इंडिया में शिफ्ट हुए। सिंस आई एम एन इकोनॉमिक स्टूडेंट, आज पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशन है, जो बुरी हालत है, वो क्यों है? मैंने मजाक में बोला कि क्योंकि सभी अग्रवाल समाज यहाँ पे आ गए। अगर पाकिस्तान की हालत सुधारनी है तो कुछ अग्रवाल समाज को उधर भेजना पड़ेगा। और आज पूरा देश प्रदेश में, पूरा वर्ल्ड में भारत का ढंका है, सारी चीजों में नहीं, कुछ चीजों में है, वो है एजुकेशन। एजुकेशन की अच्छी तालीम लेके आज पूरे वर्ल्ड में जो बड़े बड़े कंपनियों में जो हेड्स हैं वो इंडियन है या इंडियन ओरिजिन की हैं और उसकी जो बुनियादी है, जब पहला अपना शिक्षण मंत्री जो आज़ाद भारत का आज़ाद साहब जब शिक्षण मंत्री बने, उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IITs का बुनियादी डाले और आज वो IIT आज भी कोई एक अगर बच्चा है अच्छा पढ़ता है तो क्या बनोगे, कहाँ जाओगे, कहाँ पढ़ना चाहोगे, वो बोलता है कि मुझे IIT में पढ़ना है, इंजीनियर अगर है तो उसका नींव जो है वो आज़ाद साहब का नींव, उनका बहुत बड़ा योगदान इस भारत का शिक्षण संस्कृति, सभी लोगों को शिक्षण मिलनी चाहिए, सभी लोगों को शिक्षण मिलनी चाहिए। उसका एक जीता जागता उदाहरण मैं भी, मेरा दादा भी उतने पढ़े, मैं उस आज़ाद भारत का एक आज़ाद शिक्षण लेने का हक से शिक्षण लेके मैं भारत में कहीं भी जा सका, कहीं भी आ सका और आपके शहर का आयुक्त बोल के, प्रशासक बोल के मैं काम कर सका। उसका नींव कहीं ना कहीं जो इतिहास में इतने लोगों ने काम किया है, अगर शायद आज़ाद साहब नहीं होते हमारा शिक्षण परिस्थिति कैसी होती? उस टाइम पे ब्रिटिशर्स हमारी अज्ञान, हमारा अनपढ़ की जो टक्केवारी थी वो बहुत ज़्यादा थी, इसलिए वो फायदा उठा सके। आज हमारी जो भारत की लिटरेसी रेट है ऑलमोस्ट 80% तक आ गई, कुछ जगह पे तो 100% हो गई। मुझे अभी भी कुछ जगह का खंत है कि कुछ जगह पे अभी भी शिक्षण का उतना महत्व नहीं करते, इसलिए
जो मंच पर मान्यवर हैं और सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि हम कॉरपोरेशन के स्कूल में हम हर बच्चा को ट्रैक करें। बच्चा नहीं आया, पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि कॉरपोरेशन के ऑफिसरों ने उनके माँ बाप को फ़ोन करते कि आपका बच्चा स्कूल पे नहीं आया, क्यों नहीं आया, भेजो। अभी तो अगले बार कुछ दिन के बाद मैं पुलिस भेजना शुरू कर दूंगा जो बच्चा को नहीं भेजा। तभी मैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब का मैं वंदन करने का वो बेस्ट तरीका यही है कि हर बच्चा को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए। इसी और जब वो उसका कॉल सेंटर निर्माण करना है एजुकेशन का इतनी, तो फिर मेरे ऑफिसर ने बहुत जगह घूमा, इधर करेंगे, नागेश्वरी बाड़ी करेंगे, कॉरपोरेशन में करेंगे। मैंने बोला इतना काहे क्यों सोच रहे भाई, इतना बड़ा शख्सियत का नाम पे, पहला शिक्षण मंत्री भारत का, उनके नाम पे जो रिसर्च सेंटर है वहीं पे करेंगे। और वो पूरा जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार साहब को हमने ये चीज़ बताया, उनको इतनी पसंद आई कि वो बोले कि पूरा हम महाराष्ट्र में लागू कर देंगे, क्योंकि हर बच्चा को ट्रैक करने का सिस्टम कहीं नहीं है, हर बच्चा के पीछे ट्रैक करते हैं। और उसमें बच्चा क्यों नहीं आता है, उसको क्या तकलीफें हैं, टीचर की कमी है तो टीचर भर्ती कर रहे हैं, अगर खेलने कूदने का टीचर कमी है तो हम उसकी स्पोर्ट्स टीचर अपॉइंट कर रहे हैं, संगीत का टीचर है, किसी को तबला सीखना है, हारमोनियम सीखना है, क्योंकि हम वो टिपिकल कोचिंग सेंटर नहीं, हमारा स्कूल में कॉर्पोरेटर भी बनेगा और कमिश्नर भी बनेगा और सभी लोगों का हमारे लिए स्थान है, वो स्पोर्ट्स पर्सन भी बनेगा। क्योंकि मैं इतना तो मेरा शिक्षण ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन मेरा बच्चों का भूख ज़्यादा है बड़ा होने का, और वो उसका भूख मिटाने का, वो सपने बहुत है उनके, और उसके साकार करने का, और जो खरे रूप से जो आज जिनके जन्मदिन के अवसर पर हम एक चर्चा करते हैं, चर्चा करके क्या करना है, आखिर में हर बच्चा स्कूल आए और स्कूल आने के बाद उसको अच्छी तरह से पढ़ाई करे। और जैसा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बोलते हैं, गरीब बोल के पैदा होना ये तेरे हाथ में नहीं, लेकिन गरीब बन के मरना ये तेरे हाथ में है, या गरीब बनना है या अमीर बनना है। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।